संविधान से ऊपर ना तो कोई राजनीतिक पार्टी काम कर सकती है, ना पुलिस काम करना चाहिए, ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को काम करना चाहिए, ना ही किसी कोई व्यक्ति विशेष किसी को भी कोई भी काम संविधान के ऊपर जाके करना चाहिए। हमारा एक ही चीज है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि आज की जो परिस्थिति है देश में, पूरे देश में हर एक जगह पे, छोटे इलाके से लेकर के बड़ी जगहों पे और हर एक तबके में, चाहे वो आम गली मोहल्लों की बात हो, सड़कों की बात हो और सड़क पे रहने वाले जो आम भारतीय जनता है उसकी बात हो, हर कहीं जगह पर अगर एक समस्या है तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि संविधान को कहीं ना कहीं बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया जा रहा है। हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में एक आम नागरिक को, एक आम इंसान को जो अधिकार दिए गए हैं, उनको जीने के लिए, उनको कमाने के लिए, उनको रहने और खाने के लिए ऐसी जो बेसिक नीड, मूलभूत सुविधाओं के जो अधिकार दिए गए हैं, आज उससे भी वंचित किया जा रहा है। और ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। पार्टी कौन होगी, क्या होगी, एक बात है, जो भी पार्टी हो, जो भी काम करे, वो आप निर्णय लेंगे, वो हम उसमें बोलने वाले कोई नहीं है। लेकिन जो कोई भी हो, उसे हर हाल में संविधान के अंदर तो काम करना पड़ेगा। हम जिस कम्युनिटी के लिए काम करते हैं वो पथ विक्रेता है, फुटपाथ दुकानदार, तो मैं थोड़ा बहुत फुटपाथ दुकानदार की तरफ ज्यादा करूंगा। हमारी सभी आम लोग भी इस बात से तुरंत कनेक्ट करेंगे कि आज जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो डेली रोजी रोटी कमाती है, खाती है, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो डिपेंड करते हैं स्ट्रीट वेंडर के ऊपर। वो अपने बच्चों को कपड़ा अगर पहना सकते हैं तो स्ट्रीट वेंडर के से खरीद करके पहनाते हैं। वो उतने सस्ते में, उतने आसानी से उनको उपलब्ध कराते हैं। उनकी कभी हैसियत नहीं हो सकती, हैसियत तो दूर की बात, वो कभी सोच नहीं सकते कि मॉल में जाएंगे और अपने बच्चों के लिए मॉल का कपड़ा खरीदेंगे, उनके लिए जूता चप्पल खरीदेंगे। वो उनकी बात तो छोड़ देते हैं, जो बहुत गरीबी ये में आते हैं, उनसे ऊपर भी जाते हैं अगर हम, तो जो थोड़े संपन्न और मिडिल क्लास करके जो बोलते हैं, उनके लिए भी बात संभव है क्या? अगर स्ट्रीट वेंडर नहीं होगा तो किस किस के लिए संभव होगा कि दिल्ली में हम आज बात कर रहे हैं, दिल्ली में देश भर से बच्चे पढ़ने आते हैं, उन बच्चों के माँ बाप की इतनी हैसियत हो सकती है कि वो बच्चे सीसीडी या रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खा सके और चाय कॉफी जो डेली जरूरत की चीजें हैं वो कर सके? वो इन्हीं स्ट्रीट वेंडर के ऊपर अपना निर्वाह करते हैं, अपना चाय पानी करते हैं, खाना पीना करते हैं और तब जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। और उन्हीं में से कोई जाके अफसर बनता है, कोई कल के दिन में नेता बनता है, मंत्री बनता है, सब कुछ बनता है। और जब ये सब होता है तो उसके बाद उसी स्ट्रीट वेंडर को लाठियां और डंडे बरसाई जाती है। आप लोगों को एक बात जिनको नहीं पता होगा उनके लिए कि स्ट्रीट वेंडर, जो फुटपाथ दुकानदार हैं, जो रेडी पटरी लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, फल फूल बेचते हैं, इन सभी के लिए 2014 में एक कानून बना था। और ये कानून आज 2022 जो अब खत्म होने वाला है, 23 आने वाला है, इतने 8-9 साल बीत जाने के बावजूद भी इस कानून का कहीं पर भी लागू नहीं किया जा रहा है। इस कानून के तहत किसी भी फुटपाथ दुकानदार को आप अपनी जगह से नहीं हटा सकते, उनका सर्वे करना पड़ेगा, उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और अगर किसी जगह से हटाना है तो उनको प्रॉपर दुकान बना करके देनी पड़ेगी। और उस मार्केट में, जिसको वेंडिंग जोन बोला जाता है, वहां उनको बिजली, पानी, शौचालय, ऐसी सारी सुविधाओं के साथ उनको वो सारी व्यवस्था देनी पड़ेगी, जो कहीं भी आपको देखने के लिए मिलता है क्या? अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो इतना ही देखा होगा कि कभी कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आई और लुटेरों की तरह, मतलब चोर वोर की तरह नहीं, लुटेरों की तरह वो आते हैं, आपकी गाड़ियां पलट देंगे, आपके सामान को लात मार के खराब कर देंगे, उठा के लूट के ले जाते हैं। वो आज तक ना तो कोई पेपर दिखाते हैं, ना कभी कोई नोटिस देते हैं, जबकि कानून और संविधान बहुत क्लियर है कि ऐसी कोई कार्रवाई उनके साथ नहीं की जा सकती। तो हमें सिर्फ एक चीज है कि हमारा फुटपाथ दुकानदार क्या, ना तो वो रोजगार मांग रहा है, आज बहुत बड़ी समस्या है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़ाई लिखाई नहीं मिल रही, इलाज की व्यवस्था नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन हमारा स्ट्रीट वेंडर कुछ नहीं मांग रहा, वो सिर्फ इतना चाहता है कि हम जहां पे काम करते हैं वहां हमको काम करने दिया जाए। वो अपने बच्चों की पढ़ाई भी पूरी कर लेगा, अपने परिवार का इलाज भी कर लेगा। और सबसे बड़ी बात, जिनको भी ऐसा लगता है कि स्ट्रीट वेंडर सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उसकी जानकारी
जानकारी के लिए ये बात कि स्ट्रीट वेंडर अपनी लड़ाई या अपना रोजगार बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा। अगर स्ट्रीट वेंडर खत्म हो जाएगा तो लाखों और रोजगार खत्म हो जाएंगे। उनको, जिन किसानों का वो सब्जी और फल बेचते हैं, उनका रोजगार कहां से आएगा? जिनका वो जूता चप्पल जिस कंपनी में बनता है, उसका मजदूर वो बाटा कंपनी का जूता नहीं बेचते, वो बड़ी रेमंड का कपड़ा नहीं बेचते, वो छोटी कंपनी में काम करने वाले जो लघु उद्योग और गृह उद्योग की श्रेणी में आते हैं, उनमें काम करने वाले, उनमें जो उत्पादन होता है वो सामान बेचते हैं, और उसका मजदूर भी बेरोजगार हो जाएगा अगर स्ट्रीट वेंडर हटा दिया जाएगा। और इन सब के अलावा सिंपल सी एक बात, हमारे आप में से कोई भी 1 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचिए कि हमारा स्ट्रीट वेंडर सड़क पे नहीं है तो क्या हम वो खर्चे, अपने परिवार के लिए जो खर्चे होंगे वो उठा पाएंगे? हम मॉल से जाकर के सब्जी और फल खरीद पाएंगे? हम अपने मॉल से, बड़े दुकानों से जाके कपड़े और जूते खरीद पाएंगे? हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें अगर वेंडर नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। तो वेंडर सिर्फ अपना रोजगार नहीं करता है, वो देश की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में अपना योगदान देता है, वो आम आदमी के जीवन चलाने में अपना योगदान देता है, वो रोजगार अपना तो बचाता ही है, लाखों रोजगार और पैदा करता है, उसको बचाने में अपना योगदान देता है। और इन सब के ऊपर जिनको नहीं पता है वो जान ले, ये सरकारी आंकड़े हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, कि देश के खजाने में जमा होने वाला 1 रुपया में से 60 पैसा इस मार्केट से जाता है, इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मार्केट से जाता है खजाने में जाने वाला पैसा। और जो पूरे देश में रोजगार है, उस रोजगार का 93%, ये मेरे आंकड़े नहीं है, भारत सरकार के आंकड़े हैं, 93% रोजगार इसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सबसे बड़े मार्केट, रिटेल मार्केट से है, जो स्ट्रीट वेंडर का मार्केट है। दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है, अगर ये सभी देश के फुटपाथ दुकानदारों का अगर एक कंपनी बना करके उसका टर्नओवर सोचा जाए तो दुनिया की कोई कंपनी नहीं है जो इससे बड़ी कंपनी हो सकती है। तो ये हमारा योगदान है, देश हम चलाते हैं, उसके बावजूद हमको क्या मिलता है? लाठियां, डंडे और गालियां। कोई भी चलता फिरता आता है, 2 लाठी घुमा करके हमारा सामान उठा के ले जाएगा, पैसे उगाही होती है। मात्र एक मार्केट है, 70 दुकानदार हैं, एक मार्केट है, छोटा सा मार्केट, 70 दुकानदार है, पुलिस को 2.5 लाख रुपए महीना जाता है, ये कैलकुलेटेड हिसाब है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि ये मामला सिर्फ स्ट्रीट वेंडर का नहीं है, ये स्ट्रीट वेंडर तो हम जुड़े हैं, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये सभी जो आम जनता और आम कम्युनिटी है, वो चाहे रिक्शा वाला है, वो चाहे कचरा उठाने वाला है, वो चाहे घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, डोमेस्टिक वर्कर है, ऐसी कितनी सारी कम्युनिटी हैं जिनके ऊपर कई सारे कानून हैं, कई सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन सब की इतनी धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जाती है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है, कोई सरपैरी नहीं है। ये सारे कानून, ये सारी व्यवस्था सिर्फ अमीरों के लिए, सिर्फ उनके लिए रह जाती है, हमारे लिए कहीं जगह नहीं है। लेकिन अमीरों की गाड़ियां लगाने के लिए जब हमने इनके जगह की डिमांड की थी, हम ऑफिसेज में मीटिंग कर रहे थे, हमें 150 जगह हमने ऑफर की कि हमको यहाँ जगह बना करके दो, वेंडिंग बना करके दो। हमें बताया गया सभी जगह है पार्किंग के लिए, पार्किंग भी पब्लिक पार्किंग नहीं, वो ऑटो का, रिक्शा का, बसेस का पार्किंग नहीं है, पार्किंग है कारों की पार्किंग। और एक कार पार्किंग की जगह में हमारा कम से कम 3 वेंडर अपना दुकान लगाता है। वो अपना 3 वेंडर मतलब 15 लोगों का परिवार तो चलाएगा, साथ साथ 2 और लोगों का परिवार चलाएगा। तो एक कार की जगह पर कम से कम 20 से 25 आदमी का जीवन यापन हो सकता है, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, हमको वो कार की जगह चाहिए। तो ये सरकारों का जो मंशा है, जो हम अब तक देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं कि अमीरों के लिए थाली में सजा करके सब्जी चीज़ दे दी जाएगी और हम सभी आम जनता को सिर्फ और सिर्फ ठोकरें और लाठियां खाने को मिलेगी। हम ऐसे ही दर दर की ठोकर खाते रहे और भटकते रहे, हम दिन रात अपने रोजी रोटी के लिए मरते रहे, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मरते रहे और कभी समाज की मुख्य धारा में आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सिर्फ संघर्ष करते रहे। और जब समय आए हम सिर्फ वोट देने की मशीन बन जाएं। हमें यह समझने की जरूरत है कि जो भी सरकार आए, देश चलाने के लिए आए, राज्य चलाने के लिए आए या सिंपल सा वार्ड चलाने के लिए आए, नगर पालिका का जो इलेक्शन होता है, जो भी होता है, चाहे जहां कहीं भी हो,
वो हर एक जिम्मेदार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो जो भी करे वो संविधान के दायरे में करे, वो सभी के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे, ना कि किसी एक तबके का भक्त बन के बैठ जाए। और हमें अब उसके लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये मानना तो मैं तो नहीं मान सकता कि आज कोई पार्टी है हम उसको हटा के दूसरी नई पार्टी ले आएंगे, वो बहुत अच्छा करेगी, हम देख चुके, हम लगातार देख रहे हैं। इसके लिए हमें उठ जाना पड़ेगा कि चाहे जो भी आता है, बस खत्म कर रहा हूं, एक आखिरी शब्द है मेरे, कि चाहे जो भी आता है हमारी लड़ाई इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो मजबूर हो जाना चाहिए कि जो भी हमारा अधिकार है उसको देना ही पड़ेगा। कुर्सी पे जिसको बैठना है बैठ लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हम ये तरीका लेकर के चलेंगे तो शायद आने वाले समय में हम कुछ सुधार पाएंगे। नहीं तो अगर हम ये उम्मीद करते बैठेंगे कि कोई मसीहा आएगा, उसको हम कुर्सी पे बैठाएंगे और वो सब कुछ भला कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको अपना मसीहा खुद बनना पड़ेगा, आपको अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। इसके लिए पहले आपको शिक्षित होना पड़ेगा, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा कहा हुआ चीज है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यही 3 वाक्य थे ना सर? अगर हम ये करेंगे तो हम हर लड़ाई जीत पाएंगे, हम आगे कुछ कर पाएंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे, कोई भी आएगा हम कुछ खास नहीं कर पाएंगे, सब अपना काम करते चले जाएंगे। तो ये चीज हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आए दिन सड़कों पर स्ट्रीट वेंडर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। पुलिस हो, म्युनिसिपल हो, जेल जा रहे हैं हमारे साथी। और पराचा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है पराचा साहब का कि उन्होंने हमें ये मजबूती दी है, अपना हाथ दिया है कि कानूनी दायरे में, संवैधानिक दायरे में आपकी जो भी लड़ाई होगी, आपको ना डरने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है। हम आपके साथ हैं और किसी भी हाल में हम पीछे नहीं हटेंगे, ना आपको हटने देंगे।